24 जुलाई 2025 को दक्षिण पूर्व एशिया में एक हथियार ने सिर्फ 20 सेकंड में दो पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती को दुश्मनी की आग में झोंक दिया। ये कहानी है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़े उस युद्ध की जिसकी शुरुआत एक रॉकेट सिस्टम ने की। एक ऐसा हमला जिसने शहरों को मलबे में बदल दिया और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। सब कुछ सुबह के 9:40 पर शुरू हुआ। कंबोडिया की सेना ने अपने सबसे खतरनाक हथियार RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का मुंह थाईलैंड की तरफ मोड़ दिया। एक के बाद एक 122 मिलीमीटर के रॉकेटों ने आसमान को चीर दिया और थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत पर कहर बनकर टूटे। और देखते ही देखते एक पेट्रोल पंप धधकता हुआ आग का गोला बन गया। एक सुपरमार्केट मलबे में तब्दील हो गया और कई घर जमींदोज हो गए। थाईलैंड जब तक कुछ समझ पाता तब तक तबाही मच चुकी थी। तो सवाल ये कि आखिर ये RM-70 या वैम्पायर है क्या जिसने इतनी तबाही मचाई। इसे 1970 के दशक में चेकोस्लोवाकिया ने बनाया था। ये एक ट्रक पर लगा 40 रॉकेट ट्यूब्स का लॉन्चर है जो सिर्फ 20 सेकंड में 40 रॉकेटों की बारिश कर सकता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। ये निशाना साधने में बहुत सटीक नहीं है, लेकिन इसका मकसद ही एक बड़े इलाके को एक साथ शमशान बनाने का है। कंबोडिया के पास ऐसे 36 वैम्पायर हैं और 24 जुलाई को उन्होंने इसी की ताकत दिखाई। थाईलैंड भी चुप नहीं बैठा। उसने जवाब में अपने F-16 फाइटर जेट्स और ड्रोन हवा में उतारे। थाईलैंड के हमलों ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों, हथियारों के गोदामों और एक RM-70 लॉन्चर को तबाह कर दिया। दोनों देश एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच मासूमों की जानें जा रही हैं। हालांकि इस आग की चिंगारी सदियों पुरानी है। विवाद की जड़ है प्री विहार और ता मुएन थोम मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साल 1907 में फ्रांस ने एक नक्शा बनाया था जिसे आज तक दोनों देश मानने को तैयार नहीं, और यही पुराना जख्म अब नासूर बन चुका है। युद्ध की सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। थाईलैंड में एक 8 साल के बच्चे और 15 साल के छात्र समेत दर्जनों नागरिक मारे जा चुके हैं। लोग डर के मारे बंकरों में छिपे हैं। करीब 40,000 लोग अपना घर बार छोड़कर राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। वहीं कंबोडिया में भी हालात बदतर हैं। शहर खाली हो चुके हैं, स्कूल अस्पताल बंद है और लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा है। तो एक पुराना सीमा विवाद और एक नया खतरनाक हथियार, इन दोनों के कॉकटेल ने दक्षिण पूर्व एशिया को युद्ध की आग में ढकेल दिया है। अब सवाल ये है कि जब मंदिर जैसी पवित्र जगहों के लिए खून बहाया जाए तो इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन है।